हेलो। हे देव, गुड मॉर्निंग। एज आई सी तुमने मुझे कंसल्ट किया है स्मोकिंग सिजेशन के लिए, राइट? बताओ। और नहीं 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 नहीं, लुक सर, दोस्त लोग मुझे भाई कहते हैं। वाह। बिकॉज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। आई कैन स्टार्ट एंड स्टॉप एवरीथिंग एट माई विल। आई एम श्योर। मैं यहां सिर्फ अपनी फैमिली के प्रेशर से आया हूं। आई एम नॉट हियर टू क्विट स्मोकिंग वोकिंग, ओके? आई डोंट थिंक मैं या कोई और कैन एवर क्विट स्मोकिंग। वाह देव, आई एम रियली एक्सेप्शनल। तुम्हारे कॉन्फिडेंस से बहुत खुश हूँ मैं। पर एक चीज़ बताऊँ, अपना सेशन 45 मिनट्स तो चलेगा और अंदर बैठ के प्रिटेंड तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। बिकॉज अगर बाहर भागने की कोशिश करो तो यमराज के नाम पे माताजी बैठे हैं जो ऐसे बाहर जाने ही नहीं देंगे। वैसे भी प्रेशर से लेके आए हैं ना। और मैंने ये देखा है कि अगर स्मोकर्स को लगभग 45-50 मिनट्स तक अपनी स्मोक नहीं मिलती, सिगरेट नहीं मिलती, तो यार उनको बहुत तकलीफ होती है, लेने के लिए भागना पड़ता है। अभी तुम इस कमरे में मेरे साथ बंद हो लंबे टाइम के लिए, तुमने पिछले 5-10 मिनट में अपनी स्मोक ले तो ली है ना? बैंग ऑन डॉक्टर, आप भी प्रो स्मोकर लगते हो। ना। बट आई हैव अ कन्फेशन। एक्चुअली आई जस्ट स्मोक्ड इन योर हॉस्पिटल टॉयलेट। कोई फायर अलार्म्स भी नहीं थे। बट नाउ आई फील सो गिल्टी अबाउट इट। हाउ कुड आई इवन डू दिस? पर क्या करूं, क्रेविंग्स इतनी थी कि आई जस्ट कुडंट कंट्रोल। ना देव, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारी सिगरेट के अंदर जो निकोटीन है ना, वो बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंस है। तो ऐसे क्रेविंग्स तो उससे बार बार आते ही रहते हैं। ओ रियली? इजंट अ सिगरेट बैड बिकॉज इट कॉजेज कैंसर? क्योंकि निकोटीन से तो मूड और मेमोरी दोनों अच्छे होते हैं ना। एटलीस्ट दैट इज द केस विद मी। हाँ, तो देव, मैं तुम्हें भाई बुलाऊंगा। देखो भाई, होता है कि तुम्हारी निकोटीन से टेम्पररी एकदम ही पीक पे तुम्हारा मूड और मेमोरी बूस्ट तो हो सकते हैं, पर देखा यह जाता है कि वो तुरंत फॉल भी हो जाते हैं। साइंस ये कहता है कि कोई भी चीज़ जिसकी इफेक्ट बहुत जल्दी हो जाए और उसकी इफेक्ट ख़त्म भी जल्दी हो जाए, वो बहुत एडिक्टिव होता है। फिर वो निकोटीन हो, अल्कोहल या कोई भी प्रकार ड्रग हो। मैन, दिस इज ऑल सो इंट्रिगिंग। मुझे अब और बताओ डॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, लाइक द साइंस बिहाइंड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड रोल ऑफ निकोटीन इन द बॉडी। आई एम सो हैप्पी देव कि तुम इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक पे। होता ये है कि निकोटीन ग्रेजुअली तुम्हारे ब्रेन के अलग अलग एरियाज पे कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे ब्रेन में ऐसे एरियाज है जो तुम्हारे मूड, मेमोरी, कॉग्निशन, मोटिवेशन, ड्राइव, हैप्पीनेस, प्लेजर, एग्रेशन कंट्रोल, इन सब पे अलग अलग प्रकार से काम कर सकता है। और निकोटीन तुम्हारे ब्रेन में आके इन सारे एरियाज पे कंट्रोल कर लेता है। लॉन्ग टर्म स्मोक करते हुए देखा गया है कि अगर इन सारे में से किसी भी एरिया का तुम्हें काम हो तो उसे एक्टिवेट करने के लिए फिर निकोटीन चाहिए ही चाहिए। ऐसे सर्कमस्टेंसेज में अब सिंपल इमोशन फील करना, मोटिवेटेड फील करना या हैप्पी होना सिगरेट के बिना तुमसे ना हो पाएगा। एग्जैक्टली। स्ट्रेस्ड हूं तो सिगरेट, खुश हूं तो भी सिगरेट। एंड आई मेक श्योर दैट आई स्मोक बिफोर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। दर्द कोई भी हो, दिलासा सिगरेट फूंक कर ही मिलता है। हाँ भाई, वेरी ट्रू। होता यह है कि बॉडी में एक बार कोई भी प्रकार की सिगरेट या कोई पदार्थ लिया जाए तो उसका टॉलरेंस बन जाता है। टॉलरेंस मतलब जो काम पहले 1 से होता था, अब उसके लिए पूरी डिब्बी चाहिए। मतलब कि 1 से 2 से 5 से 10 तुम्हारी नंबर ऑफ सिगरेट्स तो बढ़ती ही जाएगी और इफेक्ट तो पहले 1 की होती थी उतनी ही रहेगी। ऐसे टॉलरेंस के कारण तुम्हें बार बार स्मोक करना पड़ता है और इसी के कारण तुम्हारे क्रेविंग्स और टॉलरेंस तुम्हारी सिगरेट स्मोकिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाते ही जाते हैं। और डॉग, क्या झूठ बोलना पड़ता है पता है? फैमिली से, फ्रेंड से उधार, और पान वाले के सामने तो क्या बेइज्जती होती है। आई नो। तकलीफ ये है भाई कि आप जब स्मोक करते हैं तब आप उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। होल्ड मतलब सिगरेट जमा ही करते रहना, इच्छा नहीं भी हो पर जब भी दुकान दिखे या कोई फ्रेंड दिखे उसको जमा करते रहने की। इसे ड्रग सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। मतलब कि मैंने कई बार ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो ऐसे सिगरेट जमा करते रहते हैं जैसे प्रलय आएगा तो मरने से पहले उनका आखिरी काम बस फूकना ही बाकी रह गया। बहुत हार्ड डॉग, बहुत हार्ड। एकदम सही बोल रहे हो आप। बट जोक्स अपार्ट, एक सच बात बताऊं यार, ये सिगरेट के बिना है ना, इन द मॉर्निंग आई कैन नॉट इवन टेक अ डंप। या सिगरेट तुम्हारे ब्रेन के अलावा बाकी काफ़ी सारे बॉडी के ऑर्गन्स पे भी कंट्रोल ले लेती है। मान लो कि हार्ट पे कंट्रोल करने के कारण वो तुम्हारे ब्लड प्रेशर को चेंज कर देगी। लंग्स पे कंट्रोल करने के कारण तुम्हारी ब्रीदिंग को चेंज करेगी। वो तुम्हारे लिवर, किडनी पे कंट्रोल करके तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को चेंज करेगी। वैसे ही ये तुम्हारे बॉवेल्स मतलब कि इंटेस्टीन पे कंट्रोल करती है। सुबह उठ के नॉर्मल इंटेस्टीन की जो मूवमेंट होनी चाहिए जिसके आपका पेट साफ हो सकता है, अब वो निकोटीन की एब्सेंस में नहीं हो पाएगा स्मोकर के केस में। इसीलिए जब भी तुम उठते हो, तुम नहीं लोगे तब तक तुम नहीं जा पाओगे। शिट मैन,
तो मुझे डम के लिए पूरी जिंदगी सिगरेट पीनी पड़ेगी? आई मीन इसका कोई क्योर नहीं है? देव, यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी कि तुम एक क्योर की बात भी कर रहे हो आज। ये तो आज एक ओरिएंटेशन सेशन था। मुझे लगता है कि आज एक बात पक्की हो गई कि भैंस बड़ी नहीं होती, अक्कल ही बड़ी होती है। और तुम्हारे अंदर मुझे वो तैयारी दिख रही है कि जो अगले सेशन मतलब कि डी एडिक्शन की शुरुआत के लिए तैयार हो चुका है। एक काम करते हैं, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग अगेन, एंड आई एम वेरी श्योर दैट बिफोर द बट किक्स योर बम, विल डेफिनेटली किक द बट। एंड यू नो व्हाट भाई, I am very sure that like Dhoni, my bhai will finish this off in style. Let's start. For sure. Thank you, Doc. See you tomorrow. Yep.